पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने वेलकम बैक टू ओपीएस न्यूज। दोस्तों, दिन हो गया आज का 17 जनवरी 2022 सोमवार का, और सप्ताह के हो चुकी है एक नई शुरुआत। और इसी के साथ जान लेते हैं आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहाँ पर सरकार के द्वारा कुछ बड़ी घोषणाएं की गई है। और इसी के साथ देश में कुछ नए नियमों का ऐलान हुआ है। अब मात्र 5 रुपए में आप चला पाएंगे इंटरनेट। और उसी के साथ अगर आप बेरोजगार है तो 3-3 हजार रुपए हर महीने दोस्तों यहाँ पर सरकार के द्वारा आपके बैंक के खाते में देने की घोषणा करी है। अगर आपने किसी भी बैंक से होम लोन ले रखा है तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। अगर नहीं ले रखा है तो दोस्तों होम लोन लेने की प्लानिंग भी आप कर सकते हैं, क्योंकि कुछ बड़ी महत्वपूर्ण स्कीम निकल कर सामने आ रही है। कोरोना वायरस और लॉकडाउन को लेकर बड़ी खबरें हैं। आधार कार्ड को लेकर कुछ नए नियम निकल कर सामने आ चुकी है। रेल यात्रा करने को लेकर भी बड़ी खबर है। एसबीआई बैंक ग्राहकों के लिए कुछ बड़ी चेतावनी निकल कर सामने आ रही है। राजनीतिक जगत को लेकर भी बड़ी खबर है। दोस्तों, जो पंजाब के मुख्यमंत्री है ना, चरणजीत सिंह जी चन्नी, उनके भाई को भी टिकट नहीं मिला है, सगे भाई को, और उन्होंने निर्दलीय में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। और उसी के साथ कुछ बड़ी महत्वपूर्ण खबरें निकलकर सामने आ रही है, जहां पर अयोध्या से कुछ बड़ी खबर है। तो एक एक करते हुए शुरुआत कर लेते हैं आज की पहली खबर से। तो मौसम समाचारों को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा सहित इन 7 राज्यों में अगले 2 दिन पड़ेगी भयानक ठंड। मौसम विभाग ने जारी कर दी चेतावनी। तो आपको बता दें, भारतीय मौसम विभाग ने 7 राज्यों में भीषण ठंड पड़ने का अनुमान जताया है। और मौसम विभाग की ओर से जारी बयान के मुताबिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश और राजस्थान में अगले 3 दिन तक भयानक रूप से शीत लहर रहेगी। हालांकि कुछ राज्यों में यह स्थिति छिटपुट स्थानों पर ही देखने को मिल सकती है। और मौसम विभाग ने यह भी बताया कि दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान में देर रात और सुबह सुबह कुछ स्थानों पर घना कोहरा भी देखने को मिल सकता है। अच्छा, ताजा जानकारी आ रही है कि पश्चिमी विक्षोभ की वजह से पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में 18 जनवरी से स्थितियां और भी ज्यादा बिगड़ेगी। और यहाँ पर दोस्तों बर्फबारी की गतिविधियां भी देखी जा सकती है। और वहीं मौसम विभाग के मुताबिक तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश में बिजली गिरने की संभावना के साथ साथ अलग अलग जगहों पर छींटे पड़ने की भविष्यवाणी करी है। और साथ ही 19 और 20 जनवरी के मद्देनजर अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में हल्के से लेकर मध्यम बारिश की संभावना मौसम विभाग ने व्यक्त करी है। और इसी के साथ अगली खबर आ रही है कि अब केवाईसी के लिए नहीं पड़ेगा भटकना, सरकार जल्द ही लाने जा रही वन नेशन वन केवाईसी स्कीम। तो दोस्तों, केवाईसी यानी कि नो योर कस्टमर बैंकिंग सेवाओं से लेकर अलग अलग तरह की वित्तीय सेवाओं को व्यक्ति की पहचान के लिए केवाईसी अनिवार्य होती है। अगर बैंक को किसी का पता वेरीफाई करना है तो इसके लिए केवाईसी की जरूरत होती है। अगर फोन का सिम लेना है या बैंक, पोस्ट ऑफिस या किसी भी स्कीम में अगर आपको किसी भी योजना का फायदा उठाना है ना, यहाँ तक कि कहीं पर भी अगर इन्वेस्टमेंट भी करना है तो भी दोस्तों केवाईसी की जरूरत होती है। और इसके लिए दोस्तों ग्राहकों को या तो बैंक में या रजिस्टर्ड ऑफिस में भटकना पड़ता है। लेकिन अब ये सभी परेशानी दूर होने वाली है, क्योंकि सरकार वन नेशन वन केवाईसी स्कीम शुरू करने जा रही है। इसमें क्या है ना कि सिंगल विंडो के जरिए ग्राहक सीधे दोस्तों केवाईसी कर सकते हैं और उसकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। और इसी के साथ अगली खबर आ रही है कि ट्रेन के अंदर इस तरह की हरकत करने पर नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी। जानते हैं क्या है दोस्तों कुछ नया नियम। तो हिंदुस्तान में लगभग हर किसी को ट्रेन में एक न एक बार तो सफर करना पड़ता ही है। ट्रेन में सफर करना जितना ज्यादा सस्ता है उतना ही लोगों को पसंद भी होता है। और सफर के दौरान ही कई तरह के लोग ऐसे होते हैं जो कि जानबूझकर गैर कानूनी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। कभी कोई ट्रेन में लड़ने बैठ जाता है तो कभी कोई चेन खींचने लग जाता है, कोई गंदगी फैलाता है तो कोई बिना टिकट के चढ़ जाता है, जिससे दूसरे यात्रियों को भी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। और इसे लेकर भारतीय रेलवे काफी सख्त हो चुका है। और गैर कानूनी चीजों को अंजाम देने वाले यात्रियों के लिए भारतीय रेलवे ने कई सख्त नियमों का ऐलान किया है। दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय रेलवे की तरफ से अगर आप चेन पुलिंग करते हैं यानी कि ट्रेन की चेन खींचते हैं ना, तो ये एक बहुत ही बड़ा अपराध है। और दोषी पाए जाने की स्थिति में आपके ऊपर सख्त कार्यवाही हो सकती है और साथ ही जुर्माना लगाया जा सकता है। आपको बता दें, भारतीय रेलवे के नए नियम के मुताबिक अगर आपका बच्चा या कोई भी व्यक्ति पीछे छूट जाता है, ट्रेन में आग लग जाती है या किसी की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है, ट्रेन में चोरी या डकैती होने की संभावना होने के मद्देनजर ही केवल आप चेन पुलिंग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चेन पुलिंग करते हैं तो यह दंडनीय अपराध होगा। और भारतीय रेलवे के अधिनियम 141 के अंतर्गत 1 साल तक की जेल और 1000 रुपए का जुर्माना या फिर दोनों ही हो सकता है। और इसके अलावा दोस्तों, आप भविष्य में सरकारी नौकरी हासिल करने में भी दिक्कत आ सकती है। ऐसे में चेन पुलिंग करने से पहले 100 बार सोच लीजिएगा, ठीक है। अगली खबर आ रही है बजट 2022-23 को लेकर कि क्रिप्टो करेंसी की खरीद बिक्री पर 30% तक टैक्स लगा सकती है सरकार।
सरकार। आपको बता दें दोस्तों कि साल 2022 का जो बजट है ना वो 1 फरवरी को पेश किया जाएगा और देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का बजट जो है वो पेश करने की घोषणा करी और बजट में सरकार कई नए प्रावधान ला सकती है और इसकी संभावना और यही वजह है कि सरकार को कई तरीके के सुझाव भी दिए जा रहे हैं। और इसी के साथ आपको बता दें दोस्तों कि नए साल के बजट में क्रिप्टो करेंसी की खरीद और बिक्री पर यानी कि जो बिटकॉइन है, डो कॉइन, यूनो कॉइन, इनमें जो भी कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो दोस्तों क्रिप्टो करेंसी की बाय सेल के ऊपर 30% तक का जो टैक्स है वो सरकार लगा सकती है इस नए बजट में। अच्छा, अगली खबर आ रही है कि एसबीआई ग्राहक है तो जरूर निपटा लीजिएगा ये काम, वरना बंद हो सकता है आपका बैंक अकाउंट। दोस्तों अगर आपका भी खाता भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई में है तो एसबीआई के सभी ग्राहकों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। दरअसल बैंक का कहना है कि किसी भी असुविधा से बचने के लिए आपको अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाना जरूरी होगा और इसके लिए एसबीआई ने ट्वीट करके खुद दोस्तों ग्राहकों को अलर्ट किया है। और अगर आप दोस्तों अपने आधार कार्ड को बैंक अकाउंट से लिंक नहीं करवाते हैं तो आपका जो एसबीआई का सेविंग बैंक अकाउंट या करंट बैंक अकाउंट है उसे दोस्तों बैंक बंद कर सकता है। और इसके लिए दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो वेबसाइट है जहां पर जाकर आप अपने आधार कार्ड को फ्री में बैंक अकाउंट के साथ लिंक करवा सकते हैं। और साथ ही अगली खबर आ रही है कि महंगा हो सकता है हवाई सफर, जनवरी में दूसरी बार बढ़े एटीएम के दाम। दोस्तों हवाई जहाज से सफर करना अब और भी ज्यादा महंगा हो सकता है। दरअसल विमान ईंधन यानी कि एटीएफ 4.2% महंगा हो चुका है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमत में बढ़ोतरी के बावजूद इस महीने में दूसरी बार एटीएम के दाम बढ़ाए हैं और ऐसे में दोस्तों आने वाले समय में हवाई जहाज में यात्रा करना और भी ज्यादा महंगा हो सकता है। चलिए दोस्तों, पंजाब असेंबली और राजनीति से बड़ी भयंकर खबर आ रही है कि पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के भाई ने कर दी बगावत, निर्दलीय चुनाव लड़ने का किया ऐलान। तो दोस्तों पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के तमाम कोशिशों के बावजूद भी ना तो लीडर में एकजुटता आ रही है और ना ही संगठन में। ताजा मामला है सिद्धू चन्नी विवाद के बीच अब पंजाब कांग्रेस में बगावत का दौर भी शुरू हो गया है। खुद पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के भाई ने कांग्रेस का टिकट नहीं दिए जाने पर निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है और मुख्यमंत्री के छोटे भाई डॉक्टर मनोहर सिंह ने इसके बारे में घोषणा भी कर दी है। ऐसे में दोस्तों खुद मुख्यमंत्री के भाई अगर अलग हो जाते हैं तो इससे कहीं ना कहीं पार्टी को बड़ा नुकसान भी पहुंच सकता है। और इसी के साथ जानते हैं कोरोना वायरस से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें, लेकिन उससे पहले आधार कार्ड को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि आधार कार्ड को घर बैठे कर सकते हैं ब्लॉक, कोई नहीं कर पाएगा आपके आधार कार्ड का मिस यूज। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि अगर आपका आधार कार्ड किसी और व्यक्ति के हाथ लग जाता है तो उससे आपको बहुत ही बड़ा नुकसान भी पहुंच सकता है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने आधार कार्ड को बहुत ही सुरक्षित रखें। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरह से आप अपने आधार कार्ड को घर बैठे लॉक या अनलॉक कर सकते हैं। सबसे पहले क्या है ना कि आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 1947 इस नंबर पर गेट ओटीपी लिखकर एक एसएमएस भेजना और इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा और जो दोस्तों ओटीपी आएगा ना उसे टाइप करके उसके बाद आपको अपना आधार नंबर लिखना है और फिर स्पेस देकर लिखना है लॉक यूआईटी और फिर इसको सेंड कर देना है 1947 नंबर पर और इसके तुरंत बाद आपका आधार नंबर जो है दोस्तों हमेशा के लिए लॉक हो जाएगा और आप चाहें तो उसे दोबारा से अनलॉक कर सकते हैं। और इसी के साथ कोरोना वायरस से जुड़ी बड़ी खबरें आ रही है कि देश में पिछले 24 घंटों में आए 2,71,000 नए मरीज, ओमिक्रॉन के मामले पहुंचे 7,000 के पार। तो दोस्तों देश में कोरोना वायरस के संक्रमण की जो रफ्तार है वो बेकाबू होती नजर आ रही है और इसी के साथ ही कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटों की बात करें तो भारत देश में 2,71,202 नए मरीज आए हैं और 314 लोगों की कोरोना वायरस के चलते मौत हो गई है। और वहीं दोस्तों ओमिक्रॉन की बात करें तो पिछले 24 घंटों में 1,702 नए मरीज केवल मात्र ओमिक्रॉन के आए हैं और इसी के साथ ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या बढ़कर 7,700 पहुंच गई है। और साथ ही दोस्तों अब तक भारत देश में 4,86,066 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने कोरोना वायरस के चलते अपनी जान गंवा दी है। और साथ ही बड़ी खबर आ रही है कि कोरोना काल में 1,49,000 बच्चों ने खोए माता पिता। बच्चों में 76,000 लड़के और 70,000 लड़कियां शामिल है। एनसीपीसीआर ने सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में दोस्तों जानकारी शेयर करी है। हालांकि दोस्तों जो लोग कोरोना वायरस के चलते अनाथ हो गए हैं उनके लिए सरकार ने कुछ कल्याणकारी योजनाएं निकाली है। और इसी के साथ अगली खबर है कि देश में कोरोना टीकाकरण का 1 साल हुआ पूरा, अब तक लगे 156 करोड़ टीके। तो भारत देश में 16 जनवरी 2021 को कोरोना वायरस के खिलाफ जंग की टीकाकरण की शुरुआत हुई थी जिसमें वैक्सीनेशन ने एक अहम भूमिका निभाई। और दोस्तों 1 साल के अंतर्गत 156 करोड़ लोगों को कोरोना वायरस की डोज लगाई जा चुकी है, लेकिन पूरी आबादी को टीका लगाने का लक्ष्य अभी भी कुछ दूर है और बहुत ही जल्द इस लक्ष्य को भी हासिल कर लिया जाएगा। और इसी के साथ अगली खबर आ रही है इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 50% स्टाफ से काम लेने का आदेश, परिसर में पान, तंबाकू, गुटखा और शराब पर लगा प्रतिबंध। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल ने बढ़ते कोविड संक्रमण को देखते हुए निर्देश दिया है कि हाईकोर्ट में 50% कर्मचारियों से ही काम लिया जाए और इस बारे में सभी डिपार्टमेंट सुपरवाइजिंग अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। और इसी के साथ दोस्तों तुरंत प्रभाव से कोर्ट परिसर
संस्कार के अंतर्गत पान, गुटखा, तंबाकू आदि खाकर आने को प्रतिबंधित कर दिया गया है और इसी के साथ गंभीर बीमारी से पीड़ित अधिकारियों को भी इसकी सूचना न्यायालय प्रशासन को देने का आदेश दिया है। शराब वगैरह भी बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया है। और वहीं बड़ी खबर है कि कोरोना के बढ़ते मामलों पर कर्नाटक सरकार का नया आदेश, सिर्फ गंभीर बीमारी वाले मरीज ही अस्पताल में होंगे भर्ती। तो दोस्तों जिनको भी कोरोना वायरस संक्रमण के पॉजिटिव मामलों की पुष्टि हुई है उन सभी को कर्नाटक में दोस्तों हॉस्पिटल में एडमिट नहीं किया जाएगा। जो अगर गंभीर है केवल मात्र उन्हीं लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट दिया जाएगा। अच्छा, पंजाब से बड़ी खबर है कि 25 जनवरी तक बंद रहेंगे स्कूल और कॉलेज। पहली बार 24 घंटे में हुई 22 लोगों की मौत। तो पंजाब में कोरोना वायरस की तीसरी लहर के मद्देनजर 24 घंटों में 6,883 नए मरीज आए हैं और इसी के साथ पूरे राज्य में रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है और 25 जनवरी तक सभी स्कूल, कॉलेज सभी बंद रहेंगे। और इसी के साथ मध्य प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है कि जेल के कैदियों से मुलाकात पर लगी प्रतिबंध। ई मुलाकात कर सकेंगे परिजन। तो मध्य प्रदेश में जेल विभाग ने कैदियों से मुलाकात के ऊपर 31 मार्च तक रोक लगा दी है, यानी कि 31 मार्च तक कोई भी परिजन जो कैदियों से मुलाकात नहीं कर पाएंगे। हालांकि इस अवधि में परिजन और मित्र जो कैदियों से ई मुलाकात या फिर फोन कॉल के जरिए बातचीत कर पाएंगे, ठीक है ना, फिजिकल मिलने नहीं जा सकते। अच्छा, तेलंगाना से बड़ी खबर आ रही है कि तेलंगाना में 30 जनवरी 2022 तक के लिए स्कूल, कॉलेज बंद किए जाने की घोषणा कर दी है और हिमाचल प्रदेश में भी शादी के लिए ऑनलाइन परमिशन लेनी पड़ेगी। और वहीं दोस्तों परमिशन के समय ही मेहमानों की जो लिस्ट है वो अटैच करनी होगी और मैक्सिमम यहाँ पर 100 व्यक्तियों के बुलाने की ही परमिशन दी गई है, उससे से ज्यादा मेहमान नहीं बुला सकते। चलिए, देश के गौरव से जुड़ी कुछ बड़ी खबर आ रही है। रेगिस्तान में फहराया 1000 किलो का तिरंगा। सेना दिवस पर जैसलमेर छावनी में दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के जैसलमेर में रेतीली सरजमी पर दुनिया का सबसे बड़ा तिरंगा डिस्प्ले करके गौरव से भरे पल की गवाही बन गई। जी हाँ, पूरे विश्व में, पूरे संसार में अब तक इतना बड़ा किसी भी देश का झंडा नहीं बना जो कि दोस्तों भारत देश का झंडा जो रेगिस्तान में फहराया गया। यहाँ पर आपको बता दें 225 फीट लंबे और 150 फीट चौड़े खादी से बने तिरंगे को बेटल एक्स डिवीजन के जरिए इस झंडे को रेगिस्तान में फहराया गया और इस झंडे का जो वजन है वो करीब 1000 किलोग्राम के आसपास बताया जा रहा है। चलिए, अगली खबर आ रही है कि पंजाब एंड सिंध बैंक ने सस्ता किया होम और ऑटो लोन। अब हर महीने EMI पर इतनी हो जाएगी बचत। तो अगर आप होम लोन, ऑटो लोन या एजुकेशन लोन लेना चाहते हैं तो पंजाब एंड सिंध बैंक ने एक शानदार ऑफर की पेशकश करी है। दरअसल सार्वजनिक क्षेत्र के इस बैंक ने 5 से 10 बेसिस पॉइंट की कटौती करी है और ये जो नई रेट है ना वो दोस्तों 16 जनवरी 2022 यानी कि कल से ही लागू हो चुकी है और यहाँ पर होम लोन, ऑटो लोन और पर्सनल लोन तीनों ही प्रकार के जो लोन है वो सस्ते हो चुके हैं। और वहीं दोस्तों अगली खबर है कि HDFC बैंक लेकर आया शानदार ऑफर। फ्री में पाए फास्टैग और हर रिचार्ज पर मिलेगा कैशबैक। अगर आपने दोस्तों अभी तक भी फास्टैग नहीं लिया है या अगर आप नया व्हीकल ले रहे हैं या कुछ फास्टैग बदलना चाहते हैं ना तो HDFC बैंक जो एक खास ऑफर लेकर आया है। दरअसल क्या है ना कि फास्टैग लगाने के लिए 200 रुपए का चार्ज होता है, लेकिन HDFC बैंक जो है ना वो बिल्कुल फ्री में आपको फास्टैग दिया जा रहा है और ये 200 रुपए आपके दोस्तों वापस से वॉलेट में आ जाएंगे। और उसके अलावा अगर आप फास्टैग को रिचार्ज करते हैं तो 10% का कैशबैक भी मिलेगा। इस तरह से कुछ बड़े ऑफर यहाँ पर निकल कर आ रही है। और वहीं अगली खबर है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल का बड़ा ऐलान, गोवा में नौकरी नहीं मिलने पर देंगे 3000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता। तो गोवा सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और इसी बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी का प्रचार करने के लिए गोवा पहुंचे हैं और गोवा में मुख्यमंत्री केजरीवाल ने ऐलान किया है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो हर किसी को रोजगार देंगे और अगर नहीं दे पाए तो सबको 3-3 हजार रुपए का बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा जब तक उनको रोजगार नहीं मिलेगा तब तक के लिए, ठीक है ना। और दिल्ली से बड़ी खबर है कि दिल्ली में मिलेगी 5 रुपए में इंटरनेट की सुविधा। जानते हैं आखिर किस तरह से ये फायदा मिलेगा। तो दोस्तों दिल्ली के अंतर्गत क्या है ना कि 10 दुकानदारों को वाईफाई राउटर उपलब्ध करवाया जाएगा और एक राउटर से 200 मीटर के दायरे में 20 लोग इंटरनेट का कनेक्शन ले सकते हैं। कुल मिलाकर सरकार का लक्ष्य है कम रेट के ऊपर घर घर में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध करवाना। तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर कुछ बड़े ऐलान किए जा चुके हैं। और वहीं बड़ी खबर आ रही है कि एलन मस्क को तेलंगाना के बाद अब महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल से मिला टेस्ला कार की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने का ऑफर। तो तेलंगाना, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल सरकार ने टेस्ला कंपनी को अपने राज्य में कार फैक्ट्री स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया है और तीनों ही राज्यों ने दोस्तों टेस्ला को भारत देश में कार मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री लगाने के लिए ऑफर पेशकश किया है। इससे कहीं ना कहीं दोस्तों राज्य की इनकम बढ़ेगी और साथ ही लोगों को रोजगार का भी अवसर मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, और इसी के साथ हमेशा की तरह अंत में एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारत देश में किस व्यक्ति की कार के ऊपर नंबर प्लेट लगाने की जरूरत नहीं होती है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा। भारत देश में किस व्यक्ति की कार के ऊपर नंबर प्लेट नहीं लगाई जाती है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति की, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री की। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सेलेक्ट किया
जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक ओप्पो कंपनी की शानदार स्मार्ट वॉच बिल्कुल फ्री। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस और काम की खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।